नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सुफा न्यूज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। देखते हैं दिन भर की खास खबरें। वृक्षारोपण समय की मांग, सुफा न्यूज मीडिया हाउस द्वारा किया गया नागरिकों से आह्वान। नायगांव मार्ग पर सड़कों पर छाया रहता है अंधेरा, नागरिक हो रहे हैं परेशान। अकोला के रेलवे पुल के गड्ढे बने जानलेवा। संतनगरी शेगांव में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर पहुंचे हजारों भक्तगण। अकोला के हमजा प्लॉट के नागरिक भुगत रहे हैं नरक यातना। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण पर्यावरण का वातावरण गड़बड़ा गया है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग से पूरी दुनिया परेशान हो गई है, जिसे देखते हुए वृक्षारोपण करना समय की मांग हो गई है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सुफा न्यूज मीडिया हाउस द्वारा वृक्षारोपण कर सभी को आवश्यक संदेश दिया गया कि वह इस वर्षा काल के दौरान वृक्षारोपण कर पर्यावरण को अच्छा करने में अपना सहयोग दें। पूरे विश्व के सामने बढ़ रहे ग्लोबल वार्मिंग का खतरा मंडरा रहा है। दिन प्रतिदिन वातावरण का तापमान बढ़ता ही चला जा रहा है। बेमौसम की बारिश, ग्रीष्मकाल के दौरान बढ़ता चला जा रहा तापमान, जिसके कारण वृक्षारोपण करना बेहद जरूरी हो गया है। वर्तमान समय में बारिश का मौसम चल रहा है, ऐसे समय वृक्षारोपण करना बेहद जरूरी हो गया है, जिसके कारण हम पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने में अपना सहयोग दे सकते हैं। अकोला के वाशिम बाईपास स्थित सुफा न्यूज की टीम द्वारा वृक्षारोपण कर अपना दायित्व निभाया गया। इस अवसर पर सुफा न्यूज मीडिया हाउस के मुख्य संपादक हाजी सज्जाद हुसैन, संपादक औरंगजेब हुसैन के हाथों पौधा लगाकर सभी को एक संदेश दिया गया। इस अवसर पर सुफा न्यूज के राजेंद्र किशोर श्रीवास, प्रवीण ग्यारल, चांद रिजवी, इरशाद अहमद, शेख यूसुफ आदि प्रमुखता से उपस्थित थे। इस अवसर पर सुफा न्यूज के संपादक औरंगजेब हुसैन ने सभी नागरिकों से आह्वान किया है कि वह वृक्षारोपण कर पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने में अपना सहयोग दे। ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत ही बड़ी समस्या पर्यावरण के सामने, या कह सकते हैं पूरी सृष्टि के सामने एक बहुत बड़ी समस्या है, इसे लेकर बहुत कम काम किया जा रहा है। इसके लिए आज हमने सुफा न्यूज़ की तरफ से वाशिम बाईपास पे एक झाड़ लगाया है। हम ये आह्वान करते हैं कि आप सब भी झाड़ लगाइए। ये बड़ा ही सेंसिटिव इशू है, इसे लेकर वर्ल्ड एनवायरनमेंट फॉर्म भी काफ़ी ज़्यादा काम कर रही है, और हमारा भी काम है कि हम इसे एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, ओजोन लेयर को बचाने के लिए, और बाकी जो भी है आइस क्यूब जो पिघल रहे हैं, इस सब का हल ये है कि आप अपने तौर पे एक झाड़ अपने घर के सामने या अपने इलाके में लगा सकते हैं, जिसे लेकर आप एक अपना कंट्रीब्यूशन पूरे जग के लिए तोड़ें। तो हम आह्वान करते हैं आपसे कि आप भी झाड़ लगाएं। हमने भी सुफा की टीम की तरफ से यहाँ एक झाड़ लगाया है, आप भी जरूर झाड़ लगाइए और अपने पर्यावरण की हिफाजत कीजिए। शुक्रिया। अकोला के नायगांव परिसर में अंधेरा कायम रहे, इस प्रकार के शब्द गूंज रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इतना अधिक परिमाण में अंधेरा रहता है कि रात के समय वाहन निकालना मुश्किल हो गया है, जिसके कारण दुर्घटनाओं का परिमाण काफी बढ़ गया है। स्थानीय नागरिकों ने इसकी लेकर शिकायत कई बार की है, बावजूद इसके अभी तक इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिसके कारण नागरिकों में नाराजगी व्याप्त हो गई है। अकोला शहर के प्रभाग क्रमांक 1 नायगांव का प्रमुख मार्ग तारफैल नायगांव के बीच की सड़क पर अंधेरा छाया रहता है, जहां पर कई सालों से स्ट्रीट लाइट बंद होने का नागरिकों का कहना है। नायगांव परिसर को शहर से जोड़ने वाला यह मुख्य मार्ग है, जहां से रोजाना हजारों की संख्या में नागरिक आवागमन करते हैं, किंतु उन्हें अंधेरे को चीरते हुए अपने मुकाम में पहुंचना पड़ता है। इतना ही नहीं, रात के समय घना अंधेरा होने के कारण वाहनों की आपस में भिड़ंत के मामले भी देखने को मिलते हैं। इतना ही नहीं, मार्ग पर अंधेरा होने का फायदा चोर लुटेरे उठाते हुए नजर आते हैं। इसके कारण नागरिकों को अपनी जान जोखिम में डालकर मार्ग से गुजरना पड़ता है। नागरिकों की मांग है कि मनपा प्रशासन द्वारा केवल टैक्स वसूली न करते हुए आवश्यक सुख सुविधाएं भी नागरिकों को मुहैया कराई जाए, ताकि वह सही सलामत अपने घर पहुंच सके। पहले ही सड़क पर घना अंधेरा, उसमें रेलवे मोरी में घुटनों तक पानी आ जाना, यह आम सा हो गया है। नागरिक यह कहते हुए नजर आते हैं कि हमसे क्या खता हुई जो सजा मिलती है। स्थानीय लोक प्रतिनिधियों की उदासीनता भी इसमें साफ दिखाई देती है।
सड़क पर जल्द से जल्द स्ट्रीट लाइटों को शुरू किया जाए, ऐसी मांग नागरिकों द्वारा की जा रही है। अन्यथा नायगांव वासी एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने की तैयारी में दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से हम गुजारिश करते हैं, ये जो एरिया डिग्री मोरी में से पानी जाता है, आने में बहुत तकलीफ होती है। और यहाँ के जो मेंबर है इधर के वार्ड के, जैसा रामदासपेट पुलिस चौकी की तरफ के जो मेंबर है, वो मेंबर से हम गुजारिश करते हैं कि देखो ये नाले के जो पानी अगर मोरी के अंदर जा रहा है, मोरी के अंदर हमको तकलीफ आ रही है, एक ही रोड है जाने के लिए। हम उनसे गुजारिश करते हैं और मनपा से भी गुजारिश करते हैं कि जैसा हमारी तरफ देखभाल करें। ये खंभे भी गिरे हुए हैं, ये खंभे भी चालू करने का बोलो। और उसके बाद में 7 बिच्छू को भी डर है यहाँ पर, हमारे आते जाते 7 बिच्छू एकदम सीधा रोड क्रॉस करते जाते। अगर फिर उसके बाद में मोरी इतनी भर जाती, पानी आए इतनी भर जाती। अब मानवा से हम गुजारिश करते हैं कि सिर्फ ये नाले को जैसा इधर सरकारी गोडाउन की तरफ मोड़ लिया जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। और ये लाइट बंद है, पूरे के पूरे लाइट बंद है, 4 महीने से लाइट बंद है और अंधेरा हो जाता है। 7 बिच्छू यहाँ पर ऐसे आते रोड से इधर के उधर क्रॉस होते और कुत्ते बैठे रहते हैं। यहाँ आने का एक ही रास्ता है हमको। ये गाड़ियाँ स्लिप होती, बच्चे आते जाते, यहाँ कुत्ते का डर है। फिर मोरी में से पानी अगर भर गया तो छोटे छोटे बच्चे मोरी के बाहर या पट्टों से जाते, इधर से जाते आते, कुछ अगर हादसा हो जाएगा तो जैसा महानगर पालिका को हमारी तरफ देखना, हमारी तरफ देखो, जरा थोड़ी सी कोऑपरेट करो हमारे लिए। बस आपसे ये बोलने की ये गुजारिश करते हैं हम बस। अकोला में ब्रिटिशकालीन रेलवे ब्रिज है जिसमें बड़े पैमाने में गड्ढे हो गए हैं, जिसके कारण दुर्घटनाएं काफ़ी बढ़ गई है और यहाँ वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग रही है, जिसे देखते हुए संबंधित विभाग द्वारा आवश्यक कार्रवाई करते हुए यहाँ की समस्याओं को दूर करने की अपेक्षा व्यक्त की जा रही है। स्थानीय अकोला से अकोट मार्ग पर रेलवे पुल पर बड़े बड़े गड्ढे निर्माण हो गए हैं, जो नागरिकों के लिए सरदर्द बनते हुए नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, यह गड्ढे इतने बड़े हो गए हैं कि वाहनों का आधा पहिया इसमें चला जाता है, जिसके कारण वाहन पलटी होने की संभावनाएं भी बनी रहती है। आपको बता दें कि उक्त मार्ग यह हमेशा वाहनों की आवागमन से भरा रहता है, जिसमें छोटे वाहनों से लेकर बड़े वाहन सभी आवागमन करते हैं। किंतु जिस प्रकार बड़े बड़े गड्ढे निर्माण हुए हैं, यह बड़ी घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं। अगर समय रहते इन गड्ढों को पाटा नहीं गया तो बड़ा हादसा होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। किंतु इस ओर संबंधित प्रशासन की लापरवाही तथा कुंभकर्णीय अवस्था नागरिकों के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकती है। जगह जगह खड्डे होने के कारण रोजाना कई वाहन धारकों को विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी निर्माण हुई है। शहर का एक प्रमुख मार्ग तथा ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाला मार्ग होने के कारण बड़ी संख्या में ग्रामीण तथा शहर के नागरिक मार्ग से गुजरते हैं, किंतु वह संबंधित प्रशासन को निर्माणाधीन बड़े बड़े गड्ढों को लेकर आक्रोशित नजर आते हैं। अगर समय रहते इन गड्ढों को पाटा नहीं गया तो वह बड़े हादसे को न्योता भी दे सकते हैं। इस प्रकार की चर्चा नागरिकों द्वारा की जा रही है। नागरिकों का कहना है कि संबंधित प्रशासन द्वारा बड़े हादसों के इंतजार में होने का साफ दिखाई दे रहा है। संबंधित प्रशासन को नागरिकों की समस्याओं से कुछ लेना देना नहीं होने की बात साफ नजर आ रही है। इस प्रकार की चर्चा रेलवे पुल से गुजरने वाले नागरिक करते हुए दिखाई देते हैं। संत नगरी शेगांव में अत्यंत उत्साह के साथ गुरु पूर्णिमा का उत्सव मनाया गया। हर साल गुरु पूर्णिमा पर हजारों भक्तगण यहाँ पहुँचते हैं, जो श्री के दर्शनों का लाभ लेते हैं, जिनकी व्यवस्था के लिए मंदिर संस्थान द्वारा आवश्यक इंतजाम किए गए थे। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर संत नगरी शेगांव में हजारों भक्तगण अपनी सेवा, श्रद्धा और आशीर्वाद लेने के लिए बड़ी संख्या में शेगांव पहुंचे हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन सुबह से ही भक्तगण श्री गजानन महाराज के दर्शन के लिए एक कतार में खड़े होना शुरू हो गए थे। श्रीमुख दर्शन, समाधि दर्शन, कलश दर्शन एवं महाराज के नित्य नियम का प्रसाद लेने के लिए वे पहुंचे थे। वर्ष में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अपने गांव और शहर से हर साल भक्तगण शेगांव पहुंचते हैं, जिनकी सुविधा के लिए मंदिर संस्थान द्वारा आवश्यक इंतजाम किए जाते हैं। दरवर्षी दर्शनासाठी येतो आणि विशेष करून गुरु पौर्णिमेला न चुकता दर्शनात बाबांच्या दर्शनाला येतो। इथलं दर्शन अगदी कमी वेळेत आणि कुठलाही त्रास न होता कमी वेळेत झालेला आहे। तसंच इथली जी स्वच्छता आहे आणि जी शिस्त आहे ती खरोखर
कौतुक करावं तेवढं कमीच आहे. आल्यानंतर पायरीवर चढत असताना पहिल्याच पायरीला मला सांगितलं, बाबा तुम्ही या मार्गाने जवळच्या मार्गाने जा. मी त्यांना सांगितलं की बुवा आमचे मंडळी पुढे गेले आहेत, मी त्यांच्याबरोबर पुढे जातो. थोड्या वेळानं आणखी पुढे गेल्यानंतर मला ते सेवेकरांनी सांगितलं, बाबा तुम्ही याच मार्गाने जा. मग त्या मार्गाने मी गेलो, एकदम जवळ मंदिराजवळ गेलो, दर्शन घेतलं आणि माझी मनातली इच्छा पूर्ण झाली. मला जे सांगायचं देवाला, महाराजाला, बाबांना, ते बाबांनी ऐकलंय, माझे मोठे प्रश्न सोडवते ही माझी इच्छा. त्यांना आपला गुरु मानतात ते लोक इथं गजानन महाराजांच्या दर्शनाकरता येत असतात. आपण पाहू शकता की मंदिरामध्ये भाविकांची संपूर्ण व्यवस्था केलेली आहे. जे अपंग आहेत त्यांना सुद्धा जवळच दर्शन केलं जातं. वयोवृद्ध आहे त्यांना सुद्धा ती सुविधा दिली जाते. आपण पाहू शकता इथं प्रत्येकांना व्हीलचेअर वगैरे अशी सुद्धा सुविधा दिलेली आहे. आणि महाराजांच्या भक्तांकरता संस्थांकडून भाविकांना नेहमी येथे पादत्र पाणी ठेवण्याची ही व्यवस्था असते. असाच हा दिवसभर भक्तांचा आनंद असतो. आज इथे अकोला के हमजा प्लाट में कई प्रकार की समस्याएं निर्माण हो गई है, जिसके कारण यहाँ के नागरिक पूरी तरह से त्रस्त हो गए हैं। एक भी नगर सेवक नहीं होने के कारण इनकी समस्या कौन हल करेगा, इस प्रकार का सवाल निर्माण हो गया है। हमजा प्लॉट प्रभाग क्रमांक 18 परिसर की गली नंबर 4 से गली नंबर 10 तक अधिकांश सड़कों का निर्माण नहीं होने के कारण नागरिकों का पैदल चलना दुश्वार हो गया है। सड़क पूर्ण रूप से कीचड़मय हो गई है। महिलाओं, शाला के बच्चे तथा बुजुर्गों को आवागमन करने में दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में नागरिकों का कहना है कि लोक प्रतिनिधियों की उदासीनता का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। केवल वोट बटोरने के लिए ही हमारा उपयोग किया जाता है। बुनियादी सुविधाओं से हमें वंचित रखा जाता है। केवल टैक्स वसूली मनपा प्रशासन करती है, किंतु सुविधाएं किसी भी प्रकार की उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार के आरोप भी स्थानीय नागरिकों ने लगाए हैं। उसी तरह इस संबंध में कई बार मनपा प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा गया, किंतु वहां पर मौजूद अधिकारी कुंभकर्ण की नींद में होने का दिखाई देता है। उन्हें नागरिकों के समस्या से कुछ लेना देना नहीं होने की बात साफ नजर आती है। नागरिकों की मांग है कि उक्त समस्या से जल्द निजात दिलवाई जाए। अगर समस्या को हल नहीं किया गया तो आंदोलन की चेतावनी भी नागरिकों ने दी है। आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे नए समाचारों के साथ। तब तक आप देखते रहिए सोफा न्यूज। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन बटन दबाना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।